Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. India's coal plants, sulfur dioxide emission control. रिसेंटली एक एनालिसिस किया गया है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA के द्वारा एक रिसर्च किया गया है। CREA क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। CREA एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है विच फोकस ऑन रिवीलिंग द ट्रेंड्स, कॉजेज एंड हेल्थ इम्पैक्ट्स एज वेल एज द सॉल्यूशंस टू एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन का क्या काउज है और क्या ट्रेंड चल रहा है और उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं और उसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, इसका पूरा स्टडी करने के लिए ये CREA एक डेडिकेटेड बॉडी है, डेडिकेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिपेंडेंट है। इट यूजेस साइंटिफिक डाटा, रिसर्च एंड एविडेंस टू सपोर्ट द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, कंपनीज एंड कैंपेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड, जिससे कि वो अपने जो भी कंपनी गवर्नमेंट है वो क्लीन एनर्जी की तरफ अपना सही एफर्ट लगा पाए। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है बहुत ही पोटेंट पॉल्यूटिव गैस होता है। ये फॉसिल फ्यूल के जलने से आता है एज वेल एज वॉल्केनोज के भी इरप्शन से जो SO2 है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इसके हेल्थ इफ़ेक्ट क्या होते हैं, तो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को बढ़ाता है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन कर देता है। इसके अलावा जो ब्रेन का प्रॉब्लम है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारे वेरियस इसके प्रॉब्लम्स बॉडी में देखने को मिलते हैं। सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, जितने भी क्रिएचर्स हैं वर्ल्ड में सबको ये इफ़ेक्ट करता है। और इसी के कारण एसिड रेन भी होता है, जो अम्लीय वर्षा हिंदी में कहा जाता है, एसिड रेन यही सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। और इसे अगर कम करना है तो जो भी इंडस्ट्री है उसे एक टेक्नोलॉजी का यूज करना होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, FGD। तो मैं FGD कहूँगा तो आपको समझना है कि ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन है। अब आइए बात करते हैं हमारे जो रिसेंट न्यूज़ है उसके बारे में। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है पहले से ही कि हर इंडस्ट्री को, हर पावर प्लांट को FGD लगा लेना है, यानी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी हर पावर प्लांट को लगा लेना है। लेकिन CREA के स्टडी में यह पाया गया कि सिर्फ 8% जो इंडिया के टोटल कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में से केवल 8% ऐसे पावर प्लांट हैं जहां पर FGD लगाया गया है अब तक। और बाकी के 92% जो पावर प्लांट्स हैं जो कि फॉसिल फ्यूल पर चल रहे हैं उन्होंने अब तक में FGD नहीं लगाया है। ये सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बात नहीं हो रही है, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है वहाँ का भी यही हाल है। अकॉर्डिंग टू 2019 डाटा, ग्रीन पीस स्टडी ने यह बताया था कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ SO2 इन द वर्ल्ड। की फाइंडिंग ऑफ द स्टडी अगर देखें हम, ये CREA ने क्या स्टडी किया है कि 92% ऑफ द कंट्रीज कोल पावर प्लांट फंक्शन विदाउट FGDs। ओके, only a combined capacity of 16.5 gigawatts of coal plants have installed FGDs and circulating fluidized bed combustion boilers equivalent to 5.9 gigawatt across India। तो यही 16.5 और 5.9 गीगावाट का जो पावर प्रोडक्शन होता है कोल से, इसके लिए थोड़ा सा कुछ मैनेजमेंट किया गया है। ओके, अब बात करते हैं MOEFCC ने इंट्रोड्यूस किया था 2015 में, एक रेगुलेशन लेकर आया था MOEFCC फॉर पार्टिकुलेट मैटर्स, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड एंड मरकरी एमिशंस। द डेडलाइन हैज़ बीन एक्सटेंडेड 4 टाइम्स, 4 बार इसके डेडलाइन को बढ़ाया गया इन दिल्ली एंड द नेशनल कैपिटल रीजन एंड 3 टाइम्स फॉर मोस्ट अदर यूनिट्स अक्रॉस द कंट्री। इंडिया एनर्जी जनरेशन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी स्टैंड्स एट 425 गीगावाट। तो 425 में अब तक में जो ट्रीटमेंट है वो कितने पर हुआ है, मात्र 20 या 22 पर हुआ है। 22 गीगावाट पर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ है, FGD इंस्टॉल किया गया है। लेकिन रेस्ट ऑफ द आउट ऑफ 425 ओनली 25 भी मान लें तो बस उतना पर ही काम हुआ है। अदरवाइज 400 आज भी SO2 एमिशन एकदम जम के कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत ही बड़ा हेल्थ हजार्ड पूरे इंडिया में देखने को मिलता है। द थर्मल सेक्टर होल्ड्स अ प्रीडोमिनेंट पोजीशन विद इन द ओवरऑल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी encompassing coal 48.6%, gas 5.9%, ignite lignite 1.6%। तो इस तरह से यहाँ पर काम होता है। हालांकि लिग्नाइट भी कोल का ही एक फॉर्म है। तो कोल के बहुत सारे फॉर्म हैं जिसमें कि लिग्नाइट आपको राजस्थान, लखीमपुर, असम एंड तमिलनाडु में पाया जाता है।
और बिटुमिनस की बात करें तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और इंडिया में ज़्यादातर जो जो मैक्सिमम कोल यूज होता है इंडिया में वो बिटुमिनस ही यूज होता है, बिकॉज झारखंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कोल का और वहाँ पर आपको बिटुमिनस ही देखने को मिलता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा फॉर्म होता है कोल का, बहुत ही हार्ड होता है, बट इट इज़ फाउंड इन ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, और उसका जो एक्सकेवेशन है वो भी ठीक से नहीं हो पाता है, तो इसका यूज उतना नहीं होता है। अदरवाइज आप थोड़ा सा अगर नॉलेज लेना चाहें तो इंक्रीजिंग हीट एंड कार्बन कंटेंट, तो एंथ्रासाइट में हीट बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ही जलने पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और पीट में बहुत ज़्यादा जलेगा, धुआं बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन जो हीट है बहुत कम प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से इसकी एक क्लासिफिकेशन है। कैटेगराइजेशन ऑफ पावर प्लांट्स फॉर इंस्टॉलिंग FGD, तो इन 2021 द MOEFCC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिवाइडेड द कैटेगरी ऑफ कोल पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन ज्योग्राफी टू इन्फोर्स डेडलाइन। कैटेगरी ए को माना गया है डिमार्केटेड टू कोल बेस्ड पावर प्लांट्स विद इन अ 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन एंड ऑफ सिटीज विद अ मिलियन प्लस पॉपुलेशन। जितने भी सिटी हैं जहाँ पर मिलियन प्लस पॉपुलेशन है, वहाँ पर जो भी पावर प्लांट हैं उनको कैटेगरी ए में रखा गया है। कैटेगरी बी उनको कहा गया है विद इन ए 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज एंड नॉन अटेनमेंट सिटीज। और कैटेगरी सी में रखा गया द रिमेनिंग प्लांट्स थ्रू आउट द कंट्री। द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पावर प्लांट्स बिलोंग टू कैटेगरी सी विद द लॉन्गेस्ट डेडलाइंस। और डेडलाइन की बात करें तो कैटेगरी ए के लिए बहुत ही नियरेस्ट डेडलाइन रखा गया था, कैटेगरी बी के लिए थोड़ा ज़्यादा लेट से, थोड़ा अधिक लेट भी कर दें आप तो चलेगा, और कैटेगरी सी के लिए सबसे लंबा डेडलाइन रखा गया था कि आपको FGD इंस्टॉल कर लेना है इस डेट के अंदर, जिस डेट को अब तक में कई बार बढ़ाया जा चुका है, लेकिन ये इंडस्ट्रीज अब तक भी इसमें FGD इंस्टॉल करने में फेल रहे हैं। टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस SO2 इमिशंस की बात करें तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि एक प्रोसेस होता है रिमूविंग सल्फर कंपाउंड्स फ्रॉम द एग्जॉस्ट एमिशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्ड पावर स्टेशंस। दिस इज डन थ्रू द एडिशन ऑफ ऑब्जर्वेंट्स which can remove up to 95% of the sulfur dioxide from the flue gas. Flue gas is the material emitted when fossil gas such as coal, oil, natural gas or wood are burned or heat or power. Circulating fluidized bed combustion जो है CFBC boiler is an environment friendly power facility to reduce the discharge of pollutants. Okay, so this was the topic for the day. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. Goodbye.